सर अभी एक जैसे कि है सवाल कि अपने समाज में बुद्धिजीवी हैं भी नहीं भी हैं, लेकिन क्या है हमारा संगठन का पहुंच वहां तक नहीं है बुद्धिजीवियों तक। जैसे आप डॉक्टर हो गए, कोई इंजीनियर हैं, तो क्या अपने को सभी जगह सबके पास पहुंचना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा अपने को। निश्चित, हाँ पहुंचना तो पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। आजकल तो और आसान हो गया है, रोड सड़क बन गया है और सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, तो और आसान है आजकल। हाँ आजकल तो और आसान है। हम लोग मीटिंग बुलाते हैं, मोबाइल से सबको कह देते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसमें एक और है सर कि जैसे जो लोग अच्छे पढ़ लिख जाते हैं वो क्या है फिर अपने समाज से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा आपको लगता है कि ये सही है या नहीं है, या सिर्फ अफवाह है? नहीं तो हम लोग तो मिलते जुलते हैं, जितने लोगों से सबको कहते हैं कि भैया समाज के लिए भी कुछ समय निकालो। तुम तो अपना बन गए, ठीक है, हाँ, लेकिन समाज के लिए थोड़ा समय निकालो। हम तो सबको, आप लोग को भी बोलते हैं कि बोले हैं कि नहीं समाज नहीं, सही निकालो, जरूर निकालो। प्रचार कर रहे हैं समाज के लिए। बहुत लोग आगे आया है, बहुत लोग आगे आएगा। हम जो उस बार मीटिंग करीब 1 महीना पहले, लॉकडाउन के पहले जो मीटिंग किए थे अपने आवास पर, तो उसमें 40-50 लोग आए थे, युवक लोग भी आए थे, बैंक के कर्मचारी, बैंक के ऑफिसर सब आए थे, उसके बाद और भी लीडर लोग भी आए थे। अच्छा से तो रिस्पॉन्स अच्छा होता है, अच्छा रिस्पॉन्स होता है। तब है कि ये पूरे बिहार स्तर पर, पूरे भारत स्तर पर होना चाहिए। तो अगर पूरे भारत स्तर पर होना है तो दिल्ली में बैठना पड़ेगा, और पूरे बिहार स्तर ये पटना में बैठना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ी सी हमको लोग बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप पटना में बैठिए, आपको पटना में बैठना होगा। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिस में हैं और यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम जब प्रैक्टिस ऑफ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से, और हम 24 घंटा होल टाइम तब हो जाएंगे, तब निश्चित रूप से और विकास होगा। निश्चित रूप से आगे आइए और कुछ बढ़ चढ़ के पढ़े लिखे जो सब हैं, इस तरह से आप लोग आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दीजिए, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, लीडर, वकील, बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि वो लोग भी आगे बढ़े और अपने समाज को विकसित कर सके। अभी भी अपने समाज अपने समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। सब सारे लोग अशिक्षित, मैक्सिमम लोग अशिक्षित हैं, और अपने हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो अभी भी चाय के दुकान में काम करते हैं, कोठी बाड़ी में काम करते हैं, और लेबर में काम करते हैं, छोटे छोटे दुकानों में काम करते हैं। और इस तरह से उसमें जिस उम्र में उसे पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वह काम कर रहा है, जिससे कि उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है और वह किसी अच्छे पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारी इस समाज में हमारी जनसंख्या 10.5% है, तो एक बहुत बड़ी आबादी हमारे समाज, इस समाज में हम धारण करते हैं, 10.5% हैं। इस मधुबनी जिले में लगभग 3.5 लाख की आबादी है मंडल समाज की, लेकिन उसमें जागरूकता की कमी के कारण, शिक्षा के कारण, निरक्षरता के कारण, निरक्षरता बच्चों में भी है, महिलाओं में भी है, कामगारों में भी हैं, सारे लोग निरक्षर हैं। इसलिए इसको साक्षरता दर को बढ़ाना होगा। आप लोग आगे आइए, नौकरी भी कीजिए, और समाज को बढ़ाने में, समाज को आगे उठाने में सक्रिय रहिए। जहाँ पर हैं वहीं पर अपने संगठन को बनाइए और गांव से जुड़े रहिए, मिट्टी से जुड़े रहिए। जिस गांव से आप गए हैं वहाँ के समाज को उठाइए, वहाँ के समाज को बनाइए। जैसे कि मुकेश जी बोले कि हम सरसों पाही से हैं, तो सरसों पाही तो एक अच्छा
सुशिक्षित गांव है, अच्छा गांव है, एनएच के बगल में है, हम गए हुए हैं, तो सिपाही जाते हैं, दौरा करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो काम है वो तेजी से चल रहा है और संगठन का काम हम लोग तेजी से आगे बढ़ाए हैं, जिसका रिजल्ट ये आया है कि समाज में बहुत लीडर हो गए हैं, बहुत नेता हो गए हैं, बहुत लोग समाज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो बहुत खुशी होती है, लेकिन सब टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे दल में विभाजित हैं। अगर सारे लोग हम लोग एक साथ हो जाएं और एक मजबूत संगठन एक राष्ट्रीय स्तर पर बने तो निश्चित ही हमारी शक्ति बढ़ेगी और बिहार के भारत के किसी भी दल में हमारी जो है सो इम्पोर्टेंस हमारा रहेगा। लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में बटे रहेंगे तो हमारी शक्ति विभाजित हो रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम कमजोर होंगे और हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। हम लोग जो आरक्षण के लिए भी काफी लड़ाई लड़े हैं, लेकिन बाद के दिनों में कुछ शिक्षित लोग इसमें आ गए हैं और उनका कहना है कि हम आरक्षण की लड़ाई को बंद करना चाहते हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन शुरू में हम लोग आरक्षण के लिए बहुत संघर्ष किए, बिहार के मुख्यमंत्री से मिले, बिहार के गवर्नर से मिले और आरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहे। अभी थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स आ गई है। आप लोग देखिए, आप लोग इस संबंध में कुछ विचार कीजिए कि धार्मिक समाज को आरक्षण मिले कि नहीं मिले। एक्चुअली जो धार्मिक समाज का ओरिजिन है वह निश्चित तौर पर धनुष से हम लोगों का धानुक का जो नामकरण हुआ है, हम लोग पहले राजा महाराजा के यहाँ धनुष बाण लेकर के उसकी सुरक्षा करते थे, पब्लिक की सुरक्षा करते थे। हमारा प्रतिष्ठित काम था, हम धनुषधारी हैं और वही खून हम सब में अभी भी बह रहा है। लेकिन कालांतर में राजा महाराजा खत्म हो गए और हमारा जो पेशा था वो खत्म हो गया और हम पेशा विहीन हो गए, और जिससे कि गरीबी व्याप्त कर गई और हम कहीं के नहीं रहे। और इस प्रकार अभी वह समय आ गया है कि आप लोगों जैसा जवान आ गया है और निश्चित तौर पर अपने जाति के विकास के लिए, समग्र महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए आप जहाँ हैं वहाँ काम करते रहें, गांव से जुड़े रहें, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, अभी तो सर आपके परिचय का वैसे सब तो आपको पहचानते ही हैं, लेकिन फिर भी अपना नाम बता करके थोड़ा गांव का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपना एक बार। हाँ, मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जगदेव मंडल है। मैं यही मधुबनी का ही रहने वाला हूँ। यही मधुबनी में सदर अस्पताल है, उसी के बगले में मेरा आवास है। और मूलतः मैं राजनगर प्रखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मधुबनी में स्टैब्लिश कर गया हूँ। मैं MBBS DOMS करके सरकारी पद से, सिविल सर्जन के पद से रिटायर किया हूँ और अभी मधुबनी में रहकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गरीबों की सेवा, सभी की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक हूँ। मेरी अब उम्र लगभग 70 ईयर्स है और इसके बावजूद भी हम बहुत सक्रिय हैं और संगठन को चला रहे हैं। और उसी का रिजल्ट है कि आज आप लोगों से मिले। दिल्ली आएंगे तो निश्चित रूप से आपसे, मुकेश जी से, शशिधर जी से मिलेंगे। आप लोग अपना फोन नंबर और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, हम नोट कर लेंगे डायरी में। तो आपसे मिलेंगे। हरियाणा जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। दिल्ली का दौरा हम करते रहते हैं, दिल्ली बीच बीच में जाते रहते हैं कुछ कुछ काम से, तो निश्चित ही मिलेंगे। दिल्ली का अध्यक्ष जो है उससे भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। धार्मिक संघ का जो अध्यक्ष है दिल्ली का जी, उससे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो उससे भी बातचीत होगी और अपने संगठन को मजबूत कीजिए। जहाँ भी रहिए, से जिस जहाँ से है वहाँ से
जुड़े रहकर वहाँ के विकास को आगे बढ़ाए। यही है। समय पे आपने पढ़ाई शुरू किया होगा, उस टाइम पे तो वैसे भी शिक्षा की कमी होगी, लेकिन आपने जिस तरीके से 40 साल 50 साल पहले पढ़ाई किया होगा, उस टाइम पे कैसा सिचुएशन था, कैसा पढ़ाई के लिए अपने समाज में जागरूकता थी, थोड़ा बताएंगे तो हमें जानने का मौका मिलेगा। हाँ, वो तो बताया कि वहाँ रोड भी, उस समय तो रोड भी नहीं था, पैदल चलना था, गाँव-गाँव घूमना, लोगों को बताना, पढ़ाना, भाषण देना, सबको कहना, यही सब करते रहते थे। और शिक्षा, दवाई उवाई कुछ लेकर के जाते थे। दवाई अभी भी बाढ़ वगैरह आती है तो हम लोग बाढ़ में जाते हैं, दवाई लेके बांटते हैं। हाल में आपको नरवार में बाढ़ आई थी, मधुबनी जिला में नरवार गांव है, वहां पर बाढ़ आई थी। इसके बाद पिपरा घाट गांव है, वहां बाढ़ आई थी। तो हम लोग दवा वगैरह बांटते रहते हैं, अभी भी सक्रिय रहते हैं काफी मधुबनी जिला में। और बल्कि भारत के बहुत सारे जो राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, केरल है और आपको दिल्ली है, वहाँ पर हमारे जो युवक लोग हैं अभी बहुत सक्रिय हो गए हैं। वहाँ भी वो लोग संगठन चला रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिहार के अलावे भी नेपाल में भी संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारी स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, हमारी पहचान समाज में बनी है। और जिस तरह से लोग हमारे जात के नाम पर नाक बहुत सिकुड़ता था, तो अब हमारा लोग प्रेस्टीज इज्जत देने लगा है, लोग समझने लगा है। लेकिन और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और आगे काम करने की जरूरत। थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिए, थोड़ा सा समय कम से कम थोड़ा सा जो प्रत्येक दिन 24 घंटा में से कम 1 आध घंटा इस जातीय विकास में लगाइए। फोन से भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लोगों से कांटेक्ट करना, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये काम सब करते रहिए। हम तो यही आशीर्वाद देंगे, यही कहेंगे कि आप लोग नवयुवक हैं, आप आगे आइए और लोगों को भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते रहिए। सर, विनोद बिहारी मंडल जो सीतामढ़ी के हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि हमारे समाज में ना थोड़ी सी सामाजिक और सांस्कृतिक लहर की कमी है, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि लोग जो है इसको लेके सोचना शुरू करें कि वाकई में हमारी जाति है और हमें जाति के नाम पे संगठित होना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। अब जैसे सामाजिक तौर पे उन्होंने कहा कि जो है आप अलग अलग चीजों को लेके आगे बढ़िए, जैसे रामफल मंडल जी का जो है शहादत दिवस हो गया, रेणु जी का जो है जयंती शहादत दिवस हो गया। इस तरीके से आप जो है समाज के अंदर या समाज के बीच में जाके कुछ कुछ करते रहिए ताकि लोगों को मसाला मिले और लोग समझे अपने आप को कि गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को कि हाँ, हम इस समाज के हैं, जिस समाज में जो है रामफल मंडल जी पैदा हुए और जिस समाज से जो है रेणु जी, जिस समाज में रेणु जी पैदा हुए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से वो लोग समाज के हमारे गौरवशाली व्यक्ति हैं। ये रेणु जी जो बहुत हमारे समाज के एक गौरवशाली व्यक्ति हैं निश्चित रूप से। और हमारे जो अमर शहीद बलिदानी जो मंडल है उनका रामफल जी, हाँ, हमको रामफल जी के वहाँ जो बना हुआ है उस पर हम लोग बराबर जाते हैं, उनके स्मारक पर। हम सीतामढ़ी में भी रहे हैं, सीतामढ़ी में भी हम रहे हैं। विनोद बिहारी के साथ वहाँ भी बहुत मीटिंग किए हैं वहाँ सीतामढ़ी में। हम 5 साल सीतामढ़ी में थे सदर हॉस्पिटल में। तो हाँ, तो विनोद बिहारी से भी कितना 5-7 से अधिक मीटिंग किए हैं उनके साथ। तो निश्चित रूप से ये सब गौरव समाज के गौरव हैं। और पहले तो कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो हम लोग उनका जो है सो पुण्यतिथि मनाते हैं, रेणु जी का और रामफल जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो इन सब जागरूकता बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है। जी सर, अभी और एक और सवाल मन में आ रहा है कि मिथिलांचल के धानुक और बिहार के बाकी धानुक
वो तो सेम ही है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन है कि नहीं अलग अलग हैं, तो उसके बारे में सर क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, वो उनकी नैरो, उनकी संकीर्णता का ये जो तक है, संकीर्ण दिमाग का जो व्यक्ति है वही ना इस तरह का बात सोच सकता है। जी सारे जो जाति के नाम पर तो सारे लोग एक हैं, उसी में कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई मूर्ख है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन जाति के नाम पर तो वी से। जी जैसे के लिए ना हमको जो ये अनुभव हुआ था डॉक्टर साहब, कई को बुरा लग जाता है जब हम ये बात बोलते हैं। हमको ये पर्सनली अनुभव हुआ है कि मिथिलांचल वाला, सीमांचल वाला, फिर जो है भागलपुरिया, फिर जो है पटनिया, ये मतलब अलग अलग है। आपका सोच अलग है, हमारा सोच अलग है। तो फिर ऐसे में हम लोग जो है बिखरते हुए चले जा रहे हैं, टूटने की कगार पे हैं। ऐसे ही हमें समझ नहीं आ रहा कई दफा कि जो है ठीक है हम बात तो करते हैं धानु की, लेकिन घूम फिर के अगर जैसे ही कोई मैथिली वाला मिल गया तो मैथिली में बात करने लग गए। अगर बगल में कोई कटिहार का आदमी हो उसको तो मैथिली समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे में हम मैथिली आपस में बोल के, पता है कि 3 आदमी धानु बीच में बैठा है, लेकिन एक आदमी कटिहार का, उसको कुछ मैथिली समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे में आप मैथिली बोल के उसको तो दूर कर दे रहे। तो इस बात पे भी जो है मेरी कई दफा लोगों से जो है वो हुई है, लेकिन हम बुरा नहीं मानते हैं। लगता है कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पे आए हैं तो कई सारे लोग अलग अलग तरह का बात करेंगे। तो क्षेत्रीय भाषा तो अलग रही है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा तो एक हिंदी ही है। बाकी तो क्षेत्रीय भाषा तो जितने जिले हैं उतना भाषा है। कहीं हाँ हाँ भोजपुरी है, हाँ कहीं भोजपुरी है, कहीं मैथिली है, कहीं पर सहरसा है, तो वहाँ की भाषा थोड़ी सी अलग है। तो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा एक है और वह हिंदी है, और उसी के हाँ हमारी एक ही भाषा है जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, और सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच है इसका। हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर बातचीत होगी, मिलेंगे हम लोग, और फोन से भी बातचीत होती रहेगी। सर कुछ एक और ऐसा हाँ हाँ लास्ट मुकेश जी पूछिए, आप पूछिए। हाँ सर, कुछ ऐसा है कि अपने समाज में कई सारी बुराइयां भी हैं, तो उसके बारे में आप तो कई एक्सपीरियंस्ड हैं कई सालों से, तो कुछ बुराइयां जो हैं अपने समाज में जिसको दूर करने की जरूरत है, आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे कि ये चीजें हैं और इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है समाज। सामाजिक बुराइयां, देखिए सामाजिक बुराइयां जो है तो मुख्य रूप से जो हमारी जो आर्थिक विषमता है, और आर्थिक विषमता के कारण जो है सो आदमी में विद्वेष और हिंसा की भावना पैदा होती है। अब किसी के पास 100 बीघा जमीन है, किसी के कोई निर्भूम है, कोई किसी के पास 3-4 मकान है, किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास झोपड़ी भी नहीं है। तो इससे आदमी में वैमनस्यता और हिंसा की भावना होती है, जिसके कारण कि समाज में बुराई पैदा होती है। इसलिए इसमें तो समाज के सभी लोगों को लेकर के चलना होगा, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, ताकि हम समाज में जो विषमता है उसको दूर कर सकें। कोई अब जो सरकारी नौकरी में है वो भ्रष्टाचार फैलाता है, भ्रष्टाचार है समाज में, बिना घूस लिए वो काम नहीं करता है, जिससे कि एक वर्ग का शोषण हो जाता है, दूसरे वर्ग का, उससे वो अधिक धनी हो जाता है, उसका दूसरा वर्ग का शोषण हो जाता है। तो इससे भी सामाजिक विषमता फैलती है, बुराई फैलती है। दूसरा है कि शिक्षा के अभाव में अंधविश्वास भी बुराई का एक कारण हो जाता है। जैसे समाज में डायन कह करके महिला को प्रताड़ित करना, वो सामाजिक बुराई है, सामाजिक एक तरह से अंधविश्वास है। तो इस तरह से समाज में अनेक तरह की बाल विवाह होना, या किसी के मृत्यु हो जाने पर मृत्यु भोज करना और उसमें बहुत अधिक खर्च करना, घर बेच करके भी सारा धन लुटा देना। तो निश्चित रूप से इन बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने हिसाब से खर्च करें, ताकि हमारी जो
आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सही रहे, और हम सामाजिक जो आप सर अभी महिला का जिक्र कर रहे थे, इससे ना एक सवाल मेरे मन में आया कि हमारे समाज में अभी भी जो है महिलाएं आगे नहीं आ पा रही है। हम मतलब हम अपने घर में देख रहे हैं इन चीजों को कि अगर हम उन्हें आगे आने के लिए थोड़ी सी प्रोत्साहन करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि बाकी कोई जा नहीं रहा है तो ये भी आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। तो ऐसे में आप हमारे ऐसे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे जो कल को जो है महिला हमारी वीडियो ये वाली देखेगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आगे आए ताकि जो है समाज में सामंजस्य बैठे कम से कम आपस में? समाज में देखिए, हमको, मैं अपना पर्सनल थोड़ा बता देता हूँ। मेरी 2 बेटी है, समझे। तो एक बेटी को मैंने हिस्ट्री ऑनर से एमए कराया है, और दूसरी बेटी को देहरादून से उसको जो है तो ऐसी अकाउंटेंसी में एमए कराए हैं अकाउंटेंसी में जी। अच्छा। हाँ, तो हमने तो काफी शिक्षा दिया उनको, और वो सफल रही। और एक बेटी मेरी अमेरिका में रहती है, और एक बेटी माने यहाँ पर ही मधुबनी में ही स्कूल टीचर है, और अच्छी स्थिति में है। तो निश्चित तौर पर लड़कियों को आगे बढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसके लिए महिलाओं को भी सशक्त दिमाग का होना चाहिए, गार्जियनशिप कड़ी होनी चाहिए, और समाज में बुरा भला तो है ये है। और ये बुरा भला की दुनिया आज से नहीं, जब से दुनिया बनी उसी समय से बुरा भले लोग इस समाज में रहते आए हैं, और उसके लिए हमें जो अच्छा है उसका साथ देना है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ चलना है, जो बुरे हैं, जो बुरे लोग हैं उनको निश्चित रूप से उसको दबाना है, उस फोर्स को दबाना है। उसको निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी जो बुरे लोग हैं उसको सजा दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है। भ्रष्टाचारी, कितने भ्रष्टाचारी लोग, चाहे नेता हों, चाहे ऑफिसर हों, चाहे व्यापारी वर्ग हों, जेल में बंद हैं, जेल में चक्की काट रहे हैं। तो इस तरह से तो व्यवस्थाएं बनी हुई है, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। डिपेंड करता है कि आप कैसे चलते हैं, हमारी महिलाएं कैसे चलती हैं, और उसके लिए निश्चित तौर पर सावधान होने की ज़रूरत है, और ताकि बुराइयों को हम खत्म कर सकें और अच्छाई को लेकर हम चल सकें, और अच्छे इंसान बनकर जीवन यापन कर सकें और अच्छाई के साथ दे सकें। जी सर, अपनी महिलाओं को हम कितने आने कितने वाले दिनों में लगभग आंदोलन में देख पाएंगे, मीटिंग में देख पाएंगे अपनी महिलाओं को? हाँ, मीटिंग जो हम लोग करते हैं उसमें महिलाएं आती हैं, और हम तो कम से कम 200-250 मीटिंग इधर किए हैं अपने करियर में, तो उससे भी ज़्यादा किए हैं, लेकिन आंकड़ा है मेरे 200-250 मीटिंग का। तो उसमें तो महिलाएं आती हैं, शरीक होती हैं, महिलाएं तो आती हैं, महिलाओं को हम लोग बुलाते हैं, और महिलाएं आती हैं, हमारी बातों को सुनती हैं। आमतौर पर उतनी अधिक संख्या नहीं रहती, लेकिन कुछ न कुछ महिलाएं आती हैं। जी, क्योंकि समाज हमारा महिला पुरुष दोनों से बना है, तो दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन और सेम स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तभी कुछ अचीव कर। हाँ, क्यों नहीं, 50% का हकदार है वो। अच्छा सर, जैसे कि और भी लोगों से हमने जाना था, तो सरकार की कुछ नीतियां रहती हैं अपने पिछड़े वर्ग के लिए, जिसमें धार्मिक समाज भी आता है, EBC 1 में आता है अपना। तो कुछ नीतियां जिसके बारे में आपको पता हो, जो आप बताना चाहेंगे, सरकारी नीति? 27% आरक्षण है इसको बैकवर्ड का, 27.5%। उसी 27.5% में सारे लोग आ जाते हैं। OBC भी उसी में आते हैं, EBC भी उसी में आते हैं। दोनों को मिलाकर 27.5% आरक्षण है, और उसका लाभ लोगों को मिलता है। जो लोग आगे बढ़े हुए हैं उसका लाभ लेकर के हमारे विद्यार्थी उसका लाभ लेकर के शिक्षण संस्थान में आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है।
ताकि अधिक से अधिक लाभ ले सके, लेकिन लाभ मिल रहा है और 27.5% का है। अब तो आरक्षण सभी में हो गया है, जो उच्च कास्ट के लोग हैं उसमें भी 10% आरक्षण हो गया है। सारे लोग अब आरक्षण के घेरे में आ गए हैं। सारे लोगों को आरक्षण मिल गया है, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो। कोई नीति है बिहार सरकार की सर, कोई नीति है अपने जाति के लिए या पिछड़ा जाति के लिए स्पेशल, जिसके बारे में आप बताना चाहें? कोई स्कीम है बिहार सरकार की? नहीं, ऐसे जाति के नाम पर कोई ऐसी स्कीम नहीं है। तो वही आरक्षण का लाभ जिनको लेना है वो ले रहे हैं। और स्कीम तो जो आपका बीजेपी गवर्नमेंट है वो तो गरीबों के लिए, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हम हैं तो हम जानते हैं कि 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री सरकार की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक का जो भी योजना है, गोल्डन कार्ड योजना है, 5.5 लाख तक का उसमें आप लाभ ले सकते हैं। आज जो वृद्धजन है तो उसके लिए पेंशन उसको सबको मिल रहा है। और भी आरक्षण की सुविधा, उसको वृद्धजनों के लिए आरक्षण की सुविधा है, बैंक में सुविधा है, रेलवे में सुविधा है। रेलवे में टिकट कटाने जाते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, पैसे कम लगते हैं। और तो इस तरह से आरक्षण की सुविधा तो है ही है। और बीजेपी सरकार जो है तो अभी दे रही है। निश्चित रूप से अभी स्थिति अच्छी है और पहले की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति बदल गई है। अभी तो सारे लोग अच्छा से खाते पीते हैं, अच्छा से रहते हैं। बहुत लोगों ने घर का निर्माण भी कर लिया है, बहुत लोगों ने अपना शौचालय बना लिया है। तो निश्चित तौर पर पहले से हम विकसित होते जा रहे हैं, लेकिन और अधिक तेजी से विकसित होने की जरूरत है। दुनिया के देशों से अगर आप तुलना करें तो तुलना में आने के लिए और अधिक तेजी से विकसित बनना होगा। सर, धानुक समाज के, अपने समाज के डॉक्टर लोग एक जगह पे मीटिंग इकट्ठा होते हैं क्या? गोलबंद होते हैं क्या? या कौन कौन से डॉक्टर साहब सब हैं अपने समाज के? धानुक समाज में डॉक्टर बहुत कम है। हम मधुबनी में तो मुश्किल से 5-7 डॉक्टर हम लोग हैं मधुबनी जिला में। पूरे नाम बताना चाहें आप तो सर? सबका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे कि प्रेम डॉक्टर है, प्रेम कुमार। जानते हैं ना उनको? नाम सुने हैं ना? जी हाँ। संगठन से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर भवेश मंडल भी तो हैं, दंत रोग विशेषज्ञ आपके दरभंगा में। हाँ, डॉक्टर भवेश है, प्रेम कुमार है, हम हैं, और भी कुछ डॉक्टर लोग हैं जो काम कर रहे हैं। डॉक्टर का जिक्र आया तो एक सवाल मेरे मन में आया, छोटा सा, आप जवाब देना चाहे तो, कि जो नए हमारे समाज के बच्चे जो डॉक्टर अभी बनने के प्रोसेस में हैं, हम कईयों को जानते हैं और कई बन चुके हैं और अपना छोटा क्लिनिक शुरू किया है, उनके लिए आप एज ए डॉक्टर समाज के प्रति उनकी जो है क्या जिम्मेवारी बनती है और आप क्या संदेश देंगे ऐसे जो एकदम यंग वन है, जिनको अभी डॉक्टर बनना है या बन गए हैं या बनने वाले हैं? बस एज ए डॉक्टर, चूंकि आप डॉक्टर हैं, आपको पता है, इसलिए आपसे ये सवाल स्पेशली। हाँ, डॉक्टर का तो समाज सेवा करना ही है। डॉक्टर का काम है समाज सेवा करना। और क्योंकि गरीब मुल्क है तो उसी हिसाब से अपना फीस रखें, कम फीस रखें, जैसे सेवा करें। ठीक है सर, अगर कुछ आप आखिर में कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। हमारा बातचीत तो लगभग समाप्ति पे है, तो आखिर में कुछ और 2-4 लाइन आप बोलना चाहें तो बता सकते हैं आप। कोई ऐसा चीज जो छूट गया हो, या जो जितने तरीके के संगठन बने हैं वो संगठनों के लिए कोई संदेश हो? आप एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है कि संघर्ष करो और आगे बढ़ो। सर, ये बात एकदम सही कही आपने, संघर्ष करो, संगठित बनो और शिक्षित बनो। ये बाबा साहब का भी जो है वो था। तो हम चलिए इसी नोट पे जो है आज का बातचीत खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का धानुक समाज लाइव पे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।